हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आपके। आपका स्वागत है आशु की पाठशाला की एक और बेहतर वीडियो में। आज की वाली वीडियो में हम सीखने वाले भाई विमीय सूत्र निकालना। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपका ये टॉपिक ऐसा क्लियर होने वाला है, आपके सामने कोई भी भौतिक राशि आ जाए आप उसका विमीय सूत्र चुटकी बजाते ही निकाल लोगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम समझेंगे आखिर ये विमीय सूत्र भाई होता क्या है। देखो, किसी भी भौतिक राशि को ml व t की घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, मान लो बल है, द्रव्यमान है, आयतन है, उसको ml व t की पावर के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे ये जो चीजें होती है, मेनली विमीय सूत्र 3 से 4 चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें पहली चीज आती है आपकी द्रव्यमान आती है। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका लंबाई, लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका समय, समय को t से। लास्टली आता है धारा, धारा को हम A से डिनोट करते हैं। तो भाई अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है एंड धीरे धीरे हम अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई देखो, जो सबसे पहले जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका क्षेत्रफल के बारे में। तो भाई सबसे पहले जो क्षेत्रफल होता है, तो भाई देखो क्षेत्रफल किसका होता है। देखो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। एंड जो आपका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एंड अगर आप मान के चले, अगर आप रेक्टेंगल का निकाल रहे हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया। तो देखो L क्या होता है आपका, L होता है लंबाई, तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। और B क्या होता है, B होता है आपका ब्रेथ, ब्रेथ को भी हम इसमें L से डिनोट करेंगे, क्योंकि भाई ब्रेथ भी तो एक लंबाई है, तो भाई इसको भी हम L से डिनोट करेंगे। तो भाई अगर हम इसका विमा निकालेंगे तो भाई L मल्टीप्लाई L होता है इसके हिसाब से L स्क्वायर। एंड जब बीमा आप निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर आता है, तो भाई जो आपका क्षेत्रफल का बीमा आएगा वो आएगा L स्क्वायर। एंड सेम अगर हम बात करें आयतन की, अगर देखो हम बात करेंगे अगर आयतन की, तो भाई आयतन का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके होता है। एंड अगर सेम लेंथ को भाई हम किससे डिनोट करेंगे, बिल्कुल सही भाई L से डिनोट करेंगे। एंड सेम ब्रेथ, ब्रेथ को भी किससे डिनोट करेंगे, ब्रेथ भाई चौड़ाई भी तो भाई एक लंबाई ही होती है इसकी। सब देखो मैंने आपको 4 चीजें बताई ना, तो इसमें भाई जो किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाई जो भी होगी उसे हम L से डिनोट करेंगे। तो भाई ब्रेथ भी आपका L आ गया। एंड हाइट मैंने जैसे आपको बताया सब चीजें L से डिनोट होंगी, जो लंबाई वाली चीजें, तो H को भी हम L से डिनोट करेंगे। तो भाई जो आपका यहाँ पे विमीय सूत्र निकल के आएगा वो आएगा L की पावर 3। एंड मैंने आपको क्या बताया, जो बीमा को हम लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जो आपका आयतन का बीमा आएगा वो आएगा आपका L क्यूब करके। एंड सेम अगर हम बात करें घनत्व की, अगर हम बात करें घनत्व की, तो आपका जो घनत्व होता है वो होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन करके होता है। देखो अगर आप इसका निकालोगे तो इसका मैं बताता हूं। देखो भाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है आपका, बिल्कुल सही भाई m होता है, m आपका द्रव्यमान हो गया। एंड अगर बात करें आयतन की, तो भाई आयतन हमने अभी अभी निकाला है, वो निकाला है L की पावर 3, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। एंड सेम नीचे वाले को L की पावर 3 को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। एंड जब हम इसे नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, आपका जो m है, m तो आपका नॉर्मली आ जाएगा। एंड अगर L नीचे है, अगर हम इसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो भाई यहाँ प्लस में है और ये ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब L की पावर -3 हो जाएगा। एंड फाइनल लाइन में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा m L की पावर -3 करके। एंड ये आपका घनत्व का बीमा निकल के आ चुका है। चलो भाई अब इसे एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई अब बात करते हैं इसके वेग की। अब भाई देखो जो आपका वेग होता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है आपका वेग। तो देखो विस्थापन, विस्थापन को हम क्या करके जानते हैं भाई, देखो किसी भी डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करने को हम विस्थापन कहते हैं। तो भाई देखो हम कवर तो कर रहे हैं उस जगह को, तो भाई विस्थापन को भी हम L से डिनोट करेंगे। तो सेम अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका विस्थापन L आ जाएगा, और समय का भाई क्या है, समय का आपका T हो जाएगा, तो L/T हो गया। एंड नेक्स्ट लाइन में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाई ये होगा आपका, देखो
जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो देखो L नॉर्मली आ जाएगा एंड T नीचे है। अगर हम T को ऊपर भेजेंगे तो भाई यहाँ T प्लस का है तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो L T की पावर -1 हो जाएगा। ये आपके वे की बीमा आ चुकी है। एंड सेम अगर हम बात करें चाल की तो भाई देखो चाल का भी लगभग सेम होता है। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका दूरी बटे समय होता है। तो भाई देखो जो दूरी है वो भी तो भाई एक डिस्टेंस है। दूरी का मतलब क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को भी हम L से डिनोट करेंगे। तो भाई जो आपका चाल का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा L/T। भाई T देखो समय है, समय को हम T से डिनोट करते हैं, तो भाई अपॉन में T आ जाएगा ये आपका। एंड सेम अगर आप इसे फाइनल लाइन में जाके सॉल्व करोगे तो L, भाई देखो मैंने भी आपको पहले ही बताया जिसकी पावर में कुछ नहीं है उसकी पावर 1 होती है, तो L नीचे T है ऊपर जाके T की पावर -1 हो जाएगा। एंड ये आपके चाल की बीमा निकल के आ चुकी है। एंड आपके चाल और वेग की बीमा लगभग सेम होती है। चलो भाई तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमाओं की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो हमारी बीमा आती है वो आती है हमारी त्वरण करके। भाई देखो जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो भाई आपको फॉर्मूला आता है आप किसी भी चीज की बीमा चुटकी बजाते ही निकाल सकते हो। तो देखो भाई त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, भाई त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। एंड वेग परिवर्तन को भाई हम किससे डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही भाई v से डिनोट करते हैं। अब देखो v एंड समय को किससे करते हैं भाई t से करते हैं। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भाई अभी कुछ टाइम पहले हमने वेग की बीमा निकाली थी, तो भाई जो हमारी वेग की बीमा निकल के आई थी, वेग की बीमा हमारी आई थी L t की पावर -1 एंड सेम समय की आई थी हमारी t एंड ये। एंड जब हम इसे नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा हमारा LT। अब देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, बिल्कुल सही भाई 1 होती है। तो जब इसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो भाई देखो नीचे प्लस में ऊपर जाए क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो T देखो T -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही भाई आपका -2 हो जाएगा। तो जो आपके त्वरण की बीमा निकल के आएगी वो आएगी LT की पावर -2। एंड सेम भाई अगर हम बात करें बल की बीमा, अब देखो भाई जो आपका बल होता है सबसे पहले आपको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m × a। m का मतलब क्या होता है भाई मास होता है, एंड a का मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अभी देखो मास का, देखो जो मास होता है मास का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बीमा क्या होती है m होती है, और त्वरण के भी हमने निकाली है भाई, त्वरण की क्या निकाली है हमने m × L T की पावर -2 निकाली है। एंड सेम ये हो गया आपका। देखो अब जब आप नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ML T की पावर -2। तो भाई जो आपके बल की बीमा निकल के आएगी वो आएगी ML T की पावर -2 करके। सबसे पहले भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कार्य की बीमा की। भाई देखो अब हमें अगर कार्य की बीमा निकालनी होगी तो हमें सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई जो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणागे विस्थापन। ये होता है आपके कार्य का फॉर्मूला। अब देखो अगर हमें इसकी बीमा निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बल, भाई बल की बीमा हमने रिसेंटली निकाली है। ये देखो बल की बीमा हम लिख लेंगे ML T की पावर -2 करके। एंड विस्थापन, भाई देखो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कवर करने के लिए शॉर्टेस्ट हम पाथ कवर करते हैं, मतलब A से B पॉइंट जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता, ये आप करके समझ लो, ठीक है। तो विस्थापन भी क्या है भाई, एक टाइप से डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो भाई लेंथ मतलब लंबाई। तो जो विस्थापन आएगा इसको भी हम L से डिनोट करेंगे। तो भाई जो आपका ये निकल के आएगा कार्य की बीमा, ये आएगा M L की पावर 2 एंड T की पावर -2 आ जाएगी आपके कार्य की बीमा। देखो L × L कितना हो जाएगा आपका, L की पावर 2 हो जाएगा। एंड सेम कार्य की बीमा आपकी ML की पावर 2 और T की पावर 2 करके आ जाएगी। एंड सेम अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमाओं की। सबसे पहले इसमें आता है हमारा विभव। अगर देखो हम बात करें विभव के बीमा की तो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कार्य बटे आवेश होता है। तो देखो कार्य की बीमा भी हमें रिसेंटली निकाली है, यह है कार्य की बीमा, तो हम रख लेंगे ML की पावर 2 एंड T की पावर 2 हो जाएगा।
एंड अगर बात करें आवेश की तो भाई आवेश बराबर होता है आपका Q बराबर IT होता है। भाई ये एक फॉर्मूला है जो आपके 11th क्लास में भी है एंड 10th क्लास में भी है। तो I भाई धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? भाई हमने पहले ही समझा, धारा को हम A से डिनोट करेंगे एंड टाइम को T से करेंगे। तो भाई जो आवेश की आपकी बीमा होगी, आवेश की बीमा होगी आपकी AT। तो सेम m L की पावर 2 T की पावर 2 और आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? A एंड T हो जाएगी। एंड सेम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, ये सब कुछ ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या होगा, M L, अब देखो T है, अब यहाँ एक T, अगर हम इसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T की पावर 2 है। अगर हम इसे ऊपर ट्रांसफर कर रहे तो भाई क्या होगा, बिल्कुल सही भाई, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस का 2 है, नीचे एक माइनस ट्रांसफर ऊपर करेंगे, 1 ट्रांसफर करेंगे तो भाई आपका माइनस का 3 हो जाएगा। एंड सेम लास्ट में क्या बचा आपका, A बच गया भाई। ये देखो ये आपके विभव की बीमा निकल के आ चुकी है एंड इसी के साथ आपका बीमा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब भाई देखो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, आप किसी भी चीज़ की बीमा इजीली निकाल सकते हो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।